बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मुल्क पाकिस्तान में आप जानते हैं कितने मसाइल हैं। एक नहीं है, दर्जनों नहीं है, बीसियों नहीं है, सैकड़ों भी नहीं, हज़ारों मसाइल हैं। पूरे का पूरा निज़ाम जो है वो बिगड़ा हुआ है। नाइंसाफ़ी, क़त्ल व ग़ारत, चोरी चकारी, फ़राड, सूदी कारोबार, शराब नोशी, ज़िनाकारी, गरीबों माड़े लोगों पर जुल्म व सितम, यतीमों के हक़ खाए जा रहे हैं। मुल्क पाकिस्तान को बेचा जा रहा है, इसकी सरहदों की हिफाजत बिल्कुल भी नहीं हो रही। मुल्क पाकिस्तान को खोखला किया जा रहा है। कितने मसाइल हैं, मुझसे कहीं ज़्यादा आप समझ भी सकते हैं, गिन भी सकते हैं, बता भी सकते हैं। लेकिन एक ऐसी शख्सियत का एक छोटा सा क्लिप आप के सामने रखने जा रहा हूँ जिन्होंने इतना बड़ा दावा कर दिया। कंजुल उलमा अल्लामा अशरफ आसफ जलाली साहब कहते हैं कि मैं कुरान करीम हाथ में पकड़ कर कह रहा हूँ कि जितने भी मुल्क पाकिस्तान के मसाइल हैं, अल्लाह ताला के फजल करम से मैं कुरानी आयात से उनका हल करके दिखा सकता हूँ। आपसे पूछना है, क्या ऐसा दावा, ऐसा चैलेंज इस दौर में आपने किसी और से सुना? नहीं सुना। तो आइए कंजुल उलमा से सुनते हैं किस अंदाज में इन्होंने जो है वो दावा किया, कैसे चैलेंज किया, किस पैराए में किया, क्या और लफ्ज़ बोले, क्या आपका अंदाज़ है। सारी गुफ्तगू सुनने के बाद फिर एक मरतबा हम आपसे मुखातब होंगे। सबसे पहले आप कंजुल उलमा की गुफ्तगू समाअत करें। मेरा अल्लाह के फजल से ये दावा है, इस मुल्क के जितने भी मसाइल हैं, अल्लाह का फजल हालत रोज़ा में कह रहा हूँ, मैं कुरान की आयतों से हल करके दिखा सकता हूँ। और मैंने इस मुल्क के निज़ाम के मौजू पर PhD की है अल्लाह के फजल से। जब हिंद में बर्रे सगीर में हजरत शाह इनायत कादरी बुल्ले शाह के पीर ने बर्रे सगीर का इस्लामी निज़ाम अरबी में लिखा था, मैंने उस निज़ाम पे अल्लाह के फजल से PhD की है। और मेरी वो किताब 3 जिल्दों में अरबी में छप चुकी है। इस वास्ते हमें कोई ना समझे कि ये मौलवी कैसे निज़ाम चलाएंगे, इन्हें पता क्या है, इन्हें पता क्या है। अल्लाह का फजल है, सारा पता तो कुरान में है और हमें रब ने कुरान की खिदमत का मौका दिया। तो दुनिया, लोग कहते हैं मौलवियों को क्या पता दुनिया क्या है, क्योंकि इस कुरान का मौजू ही इंसान है और जिसे ये कुरान आए वो सारे मसले हल कर सकता। माशाअल्लाह। नाज़रीन, आपने कंजुल उलमा अल्लामा अशरफ आसफ जलाली साहब की गुफ्तगू जो है वो समाअत की है। मैंने खुद अपने कानों से फवाद चौधरी को ये कहते हुए सुना था कि जिस तरह के ये मुसलमान हैं मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, और जितना इल्म इनके पास है, जिस तरह का ये मुसलमान है अल्लामा खादिम हुसैन साहब रिजवी रहमतुल्लाह अलैह, और जितना इल्म इनके पास है, हम इनसे बेहतर मुसलमान भी हैं और इनसे बेहतर हमारे पास इल्म भी है। हमारे पंजाबी ज़बान में एक कहावत है, कहते हैं कि ऐस बंदे नू ना अलिफ दा पता ना इनू बे दा पता। जिस बंदे को अलिफ बे का इल्म नहीं, वो कहते हैं कि हमारे पास इल्म भी है और हम इनसे बेहतर मुसलमान भी हैं और हम जो है वो मुल्क पाकिस्तान के मुहाफिज भी हैं। मुझे दयानतदारी से बताइए, आज तक जितने भी मुल्क पाकिस्तान में हाकिम आए हैं, मुझे दयानतदारी से बताइएगा कि कितने हैं कि जिन्होंने वाकई मुल्क पाकिस्तान की माशियत को मजबूत किया, मुल्क पाकिस्तान की गुर्बत को दूर किया, मुल्क पाकिस्तान में जो जुल्म है उनसे जो है वो पाकिस्तान को बरी कर दिया, मजलूमों के हक़ मिल गए, यतीमों के हक़ मिल गए। जो भी है आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। ये वो लोग हैं कि जिनको वज़ू के मसाइल का इल्म नहीं, तहारत के मसाइल का इल्म नहीं, गुस्ल के मसाइल का, नमाज तक इनको पढ़ना नहीं आती, कुछ भी इनको दीन इस्लाम का पता नहीं है। अगर इनको कहा जाए ईमान मुफस्सिल सुनाए तो इनको ये भी नहीं पता, लेकिन कहते हैं कि हम मुल्क पाकिस्तान के सही मुहाफिज हैं, हम मुल्क पाकिस्तान को जो है वो तरक्की की राह पर जो है वो गामजन कर सकते हैं। मुझे दयानतदारी से बताइए, जिनकी सारी ज़िंदगी कुरान समझने समझाने में, कुरान पढ़ने पढ़ाने में, इस्लाम समझने समझाने में लग गई हो और जिन्होंने बाकायदा PhD की हो इस मुल्क के निज़ाम के हवाले से, अगर उनको इल्म नहीं कि मुल्क पाकिस्तान के मसाइल कैसे हल करने हैं, तो जिनको अलिफ से बे का इल्म नहीं है, क्या वो मुल्क पाकिस्तान के मसाइल हल करेंगे? हमारी ये खामी है और बहुत बड़ी खामी है कि हम लोगों ने उन बदबख्तों का इंतखाब किया हुआ है कि जो मुल्क पाकिस्तान के दुश्मन हैं। याद रखिएगा, ये जितने भी हैं ये मुल्क पाकिस्तान के खैर ख्वाह नहीं हैं। इनके बहुत बड़े बड़े बैंक बैलेंस बन चुके हैं और इन्होंने जो है वो पूरी तैयारी करके रखी हुई है कि जैसे ही निज़ाम थोड़ा सा गड़बड़ होगा, हम उड़ान भरेंगे और हम जो है वो दूसरे मुल्क में जाएंगे, वहाँ पर हमारे बैंक बैलेंस भी हैं, कारोबार भी हैं, मिलें भी हैं, फैक्ट्री, सब कुछ उनका है, वो सारा कुछ है। लेकिन क्या है कि एक ऐसी अजीब व गरीब किस्म का, इनको यूँ कह लीजिए कि नशा लग चुका है कि हमने गरीबों का खून चूसना है, मुल्क पाकिस्तान के निज़ाम का बेड़ा गर्क करना है। और जितने भी इस्लाम के, मुसलमानों के, मुल्क पाकिस्तान के, अल्लाह रसूल के दुश्मन लोग हैं, हम ये उनके काने बन चुके हैं और हमने उनके नीचे ही दब के रहना है, उधर से जो इशारा होगा। और यही वजह है कि आज तक जितने भी मुल्क पाकिस्तान के, इस्लाम के और मुसलमानों के, अल्लाह रसूल के दुश्मन लोग हैं, वो कभी भी नहीं चाहते कि ये उलमा जो हैं ये इक़्तिदार में आए, ये हाकिम बने। क्यों? इसलिए कि वो जानते हैं जैसे ही उलमा आएंगे तो उनकी पट्टी जो है वो काटी जाएगी
ان کا پھٹا صاف کر دیا جائے گا، ادھر کو رخ بھی نہیں کرے گا، کوئی دیکھے گا بھی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس الحمدللہ قرآن ہے، ایمانی قوت ہے، ایمانی پاور ہے۔ پھر جب ہم اسلام کے تابع ہو کر ملک پاکستان کا نظام چلائیں گے، ظاہری بات ہے اللہ رسول کی مدد شامل حال ہوگی، فرشتوں کی جو ہے وہ مدد شامل حال ہو جائے گی، اور یہ غیروں کو پسند نہیں ہے۔ کہتے ہیں اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے، ہمارے جو اپنے ہیں کاش کہیں یہ سیدھے ہو جائیں، یہ صراط مستقیم پر آ جائیں، عقائد و نظریات ان کے قرآن و حدیث کے مطابق ہو جائیں، یقین کیجیے سارے مسائل آنن فانن حل ہو جائیں گے۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ یہ حسد اور بغض اور کینے کی آگ میں جل رہے ہیں، اور اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ اگر یہ مخالفت کا سلسلہ ختم ہو جائے اور واقعی یہ ملک پاکستان اور دین اسلام کے غدار نہ بنے، پیار کرنے والے بنے، تو یقیناً اس بات میں کوئی شک و شبہات والی گنجائش ہے ہی نہیں ہے کہ الحمدللہ دنیا دیکھے گی کہ اللہ تعالیٰ اسلام کو کیسے غلبہ عطا فرماتا ہے۔ مسلمانوں کا ایک اپنا تشخص ہے، وہ برقرار رہے گا، مسلمانوں کا ہی نہیں ملک پاکستان کا ایک اپنا تشخص ہے، وہ بھی برقرار رہے گا۔ پھر دو نمبریاں ختم ہو جائیں گی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ لیکن ستم والی بات یہ ہے کہ یہ باتیں صرف اور صرف سننے تک رہ گئی ہیں، عمل کرنے والا کوئی کم ہی نظر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، حق کے ساتھ رکھے، حق کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ ہمیں کھڑا کرے، اور ملک پاکستان کی سرحدوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، ملک پاکستان کو میل منصوب و میلی آنکھ سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ ناظرین سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنی رائے کے اظہار جو ہے وہ کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔